नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, सिक्योर हिमालय परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 2018, ऑप्शन बी है वर्ष 2020, ऑप्शन सी है वर्ष 2017, ऑप्शन डी है वर्ष 2016। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 2021। सिक्योर हिमालय परियोजना लद्दाख के अंदर शुरू की गई थी 2017 में। सिक्योर हरियाणा योजना या परियोजना जैव विविधता संगठन के साथ मिलकर लद्दाख का पहला, याद सुन लीजिए, तयो झील लद्दाख की पहली तयो झील को जैव विविधता स्थल या विरासत घोषित किया गया है। यह समुद्र तल से 48-20 मीटर ऊंचाई पर स्थित झील है और यह पक्षियों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। तो सिक्योर हिमालय परियोजना की शुरुआत जो की गई थी वह 2017 में की गई थी। और याद रखें किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो उत्तर होगा लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है, म्यूआंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, म्यूआंस अंतरिक्ष से बरसने वाली उप परमाणु यानी सब एटॉमिक कण है। इसका निर्माण तब होता है जब पृथ्वी के वायुमंडल के ये कण कॉस्मिक किरणों से टकराते हैं। कथन दो है, साइंटिफिक अमेरिकन पत्रिका के अनुसार लगभग 10,000 म्यूऑन्स 1 मिनट में पृथ्वी की सतह के प्रत्येक वर्ग मीटर तक पहुंचते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों ही सही है। म्यूऑन्स अंतरिक्ष में बरसने वाले उप एटॉमिक कण होते हैं और इनका निर्माण जब होता है जब पृथ्वी का वायुमंडल कण कॉस्मिक किरणों से टकराते हैं। साइंटिफिक अमेरिकन पत्रिका के अनुसार लगभग 10,000 म्यूऑन्स 1 मिनट में पृथ्वी की सतह से प्रत्येक वर्ग मीटर तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी इराक। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही है वो है इराक। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिलिंग में सऊदी अरब, कुवैत और कतर तीनों शामिल हैं, लेकिन इराक इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा देश शामिल नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, कौन सा देश शामिल नहीं है नहीं पूछा गया है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाता है इराक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1987, ऑप्शन डी है 1990। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 1965। भारत एल्युमिनियम कंपनी यानी बाल्को की स्थापना 1965 में की गई थी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के किसानों को शिकायत को देखने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए बिहार ने, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने किसानों की शिकायतों को देखने के लिए 3 सदस्यीय समिति की गठन किया है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है, भारतीय कंपनी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 2010 में, ऑप्शन बी है 2011 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2012 में, ऑप्शन डी है वर्ष 2013 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी वर्ष 2013 में भारतीय कंपनी अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा में यह दृष्टिकोण निहित है कि कंपनियों को पर्यावरण और सामाजिक कल्याण पर उनके प्रभावों को आकलन करना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ ही सकारात्मक सामाजिक तथा पर्यावरणीय परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिए। कथन 2, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधान 1,000 करोड़ या इससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनी पर लागू होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व यह एक दृष्टिकोण होता है, कंपनी को पर्यावरण सामाजिक कल्याण उनके प्रभावों को आकलन करने चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेशन अधिनियम उत्तरदायित्व प्रावधान 1,000 करोड़ या इससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनी पर लागू होती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है, एक और दो दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, गुरुग्राम मैराथन के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं?
ऑप्शन ए है क्रिकेटर शिखर धवन, ऑप्शन बी है पहलवान बबीता फोगाट, ऑप्शन सी है बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए क्रिकेटर शिखर धवन। गुरुग्राम मैराथन का पहला संस्करण में 27,000 खिलाड़ी लगभग भाग लेने वाले हैं। तो यहाँ से और प्रश्न बन सकते हैं इंपोर्टेंट, तो याद रखिए बबीता फोगाट पहलवान है, विजेंद्र सिंह एक बॉक्सर हैं और शिखर धवन एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर थे। तो गुरुग्राम में पहली मैराथन हो रही है और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बना क्रिकेटर शिखर धवन को बनाया गया है और इस प्रश्न का उत्तर भी यही हो जाता है, 27,000 इसमें शामिल हो रही हैं। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी डे नूलम किस वर्ष शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है वर्ष 2013 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2014 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2015 में, ऑप्शन डी है वर्ष 2016 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन डी वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी डे नीलम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत में किस वर्ष से कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए है 1947 से, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1951 और ऑप्शन डी है 1955। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 1951। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत में 1951 से काम कर रहा है। तो ये रहे आज के वीडियो के प्रश्न। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सहसंबद्ध कॉलेजों में आयोजित होने वाली +2 यानी इंटरमीडिएट 12th कक्षाओं को बंद करने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है, ऑप्शन ए सही है, बिहार ने। नेक्स्ट है सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है यह सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिए सरकार व निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है। कथन 2 है इस प्रकार की साझेदारी में निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निवेश किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 नहीं 2। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है हरियाणा लोक प्रशासन संपत्ति वसूली अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन इसका जो ऑप्शन ठीक है वो है ऑप्शन बी 2019 में लोक प्रशासन संपत्ति वसूली अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर भी सही है, ऑप्शन ए 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट है जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। देखो ये हम कर चुके हैं वीडियो को, इन प्रश्नों को कर चुके हैं, इसलिए वीडियो में हम आपको सीधा आंसर बता रहे हैं प्रश्न पढ़कर। तो जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अगला प्रश्न हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट हो जाता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कम से कम 3 अन्य विदेशी देशों के साथ अपनी सीमा साझा की है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश तीनों ही सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने देश में पहली बार किस अनाज की पहचान के लिए व्यापक मानक निश्चित किए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी बासमती चावल। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन सा बना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए वायनाड जो केरल में पड़ता है। तो ऑप्शन डी सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर देगा अपने दोस्तों पर। इसलिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऊर्जावान होते हैं, आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकते हैं। हम एक और सीरीज़ शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में। सोमवार से हम हरियाणा जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस के लिए हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो भी लाने वाले हैं। तो देखना ना भूलिए हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो 3 से 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में करने के हरियाणा करंट अफेयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।